Good morning everyone, welcome to Believe in Ayurveda. Today we start the respiratory system. First of all, introduction. Respiration is the process by which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. The first breath takes place only after birth. कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं, गिवन आउट करते हैं. जो फर्स्ट ब्रीथ होता है वह सिर्फ आफ्टर बर्थ होता है, मतलब बर्थ से पहले कोई ब्रीथ नहीं होता है. ओके, फिटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल. और जो फिटल लंग होता है यानी जब फिटस स्टेज में होते हैं तो उस टाइम लंग्स नॉन फंक्शनल होता है. सो ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, व्हाट इज़ इंट्रा यूट्राइन लाइफ? यूट्रस वाला जो लाइफ होता है. सो यूट्रस वाला लाइफ इन द सेंस इंट्रा यूट्राइन स्टेज होता है. So during intrauterine life, the exchange of gases between fetal blood and mother's blood occurs through placenta. मतलब कि जब अगर आप माँ की गर्भ में होते हैं तो उस टाइम जो आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का फीटल ब्लड एंड मदर्स ब्लड के बीच में, वो कैसे होता है? तो प्लेसेंटा के थ्रू होता है. आफ्टर द फर्स्ट ब्रीथ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. एक बार जब आपका ये प्रोसेस फर्स्ट ब्रीथ हो गया देन ये थ्रू आउट लाइफ जो है वो कंटिन्यू होते रहता है. परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स ओनली एट अ डेथ. जो परमानेंट स्टॉपेज होता है रेस्पिरेशन का वो तो डेथ के बाद ही होगा. न्यूबॉर्न अब नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एट डिफरेंट स्टेज में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? न्यूबॉर्न में 30 to 60 पर मिनट, अर्ली चाइल्डहुड में 20 to 40 पर मिनट, लेट चाइल्डहुड में 15 to 25 पर मिनट और एडल्ट में 12 to 16 पर मिनट. तो आप लोग बताइए कौन से स्टेज में है और आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, कमेंट बॉक्स में. Then types of respiration. Respiration is classified into two types. Okay, external respiration that involves the exchange of respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide between lungs and blood. External respiration क्या होता है? यहाँ exchange होता है gases का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का. एक्सचेंज किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, लेकिन किसके बीच में? तो लंग्स एंड ब्लड. तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को याद रखने के लिए जो मेन पॉइंट है वो है हमारा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स और ब्लड के बीच में होता है. और यहाँ एक्सचेंज तो होता ही है, बट कहाँ होता है? तो लंग्स एंड ब्लड के बीच में होता है. ओके, वेट फॉर अ व्हाइल. ओके, then next is what? This is internal respiration. Okay, internal respiration which involves exchange of gases between blood and tissues. internal respiration में भी exchange ही होगा gases का. तो कौन से gases का? तो CO2 का और फिर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का. लेकिन कहाँ? तो blood and tissues के बीच में. then what is this? This is the phases of respiration. Respiration occurs in two phases. First, inspiration and second one is expiration. Inspiration during which air enters the lung from the atmosphere. Inspiration में air enter करता है लंग में, कहाँ से? तो atmosphere से. और expiration क्या होता है? during which air leaves the lung. expiration में air जो है वो लंग को लीव करेगा यानी छोड़ेगा. ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इंस्पायरेशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस. ये तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हमें क्या जद्दोजहद करनी होती है, मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और वहाँ ATP जो है उसका यूज़ होता है. तो जहाँ ATP का यूज़ होता है डैट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस जहाँ ATP का यूज़ ना हो. तो सांस छोड़ते टाइम उतनी कोई मेहनत नहीं करनी होती है. Then next topic is functional anatomy of respiratory tract. Respiratory tract is the anatomical structure through which air moves in and out. Respiratory tract कुछ इस तरीके से anatomical structure है जहाँ पे आपको क्या कहते हैं, एयर मूव कर सके इन और आउट. इट इंक्लूड्स नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका एंड लंग्स. इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको नोज़ आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंका आता है, लंग्स आता है. एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लूरा. ईच लंग इज इनक्लोज बाय बाई लेयर सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा और प्लूरल सैक. हर लंग जो है इनक्लोज होता है एक बाई लेयर सीरस मेम्ब्रेन से, जिसको कि हम लोग प्लूरा या फिर प्लूरल सैक कहते हैं. देखिए प्लूरा क्या होता है? हर लंग जो होता है वो इनक्लोज होता है एक बाई लेयर स्ट्रक्चर से. एक लेयर नहीं, दो लेयर. क्यों? क्योंकि इसमें प्लूरा और विसरल दोनों, पैराइटल और विसरल दोनों होते हैं, इसलिए इसको बाई लेयर कहते हैं.
तो बाईलेयर किस चीज़ का, तो सीरस मेम्ब्रेन का, जिसको कि हम लोग प्लूरा कहते हैं और प्लूरल सैक कहते हैं। प्लूरल सैक हैज़ अ 2 layers नेमली इनर विसरल एंड आउटर पेराइटल, में अंदर वाला विसरल और आउटर वाला पेराइटल। विसरल लेयर इज अटैच फैमिली टू द सरफेस ऑफ द लंग। जो विसरल इनर वाला कौन सा होता है, लंग के एकदम जो क्लोज्ड होता है वो विसरल लेयर होता है, और जो लंग के उसके बाहर होता है वो पेराइटल होता है। लेकिन जो विसरल लेयर होता है वो अटैच होता है फ्यूमरली अटैच होता है, मतलब उतने एकदम बॉन्डेड नहीं होता है, ऊपर ऊपर अटैच होते हैं सरफेस ऑफ द लंग से। एट हाइलम, हाइलम देख रहे हैं आप लोग नीचे ये फिगर में देखिए, ये जो ब्लू वाला पार्ट जो सर्कल किया गया है ये हाइलम है। तो वो कह रहा है एट हाइलम, हाइलम इट इज़ कंटिन्यूस विद द पेराइटल लेयर, ये हाइलम के पास कंटिन्यूस होता है पेराइटल लेयर के साथ, विच इज़ अटैच टू द वॉल ऑफ थोरेसिस कैविटी। हाइलम के पास ये कंटिन्यूस होता है पेराइटल लेयर से, जो कि अटैच्ड होता है टू द वॉल ऑफ थोरेसिस कैविटी से। देन इंट्राप्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। इंट्राप्लूरल स्पेस क्या होता है, दो लंग्स के बीच में जो अभी आप लोगों ने विसरल लेयर पढ़ा, पेराइटल लेयर पढ़ा, तो उन दोनों के बीच तो गैप भी होगा ना। इंट्राप्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी वही होता है, नैरो स्पेस होता है दो लेयर ऑफ प्लूरा के बीच, यानी दो लेयर ऑफ प्लूरा का मतलब विसरल और पेराइटल। इंट्राप्लूरल फ्लूइड, इंट्राप्लूरल space contains a thin film of serous fluid called intrapleural fluid which is secreted by the visceral layer of the pleura. इंट्राप्लूरल स्पेस जो होता है वो एक थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड होता है, जिसको कि इंट्राप्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि सिक्रेटेड होता है विसरल लेयर ऑफ प्लूरा से। दैन फंक्शन ऑफ, और ये जो फ्लूइड है वो विसरल लेयर ऑफ प्लूरा से सिक्रेट होता है। Then function of intrapleural fluid, it function as the lubricant to prevent friction between two layer of pleura. अब ये जो इंट्राप्लूरल फ्लूइड होता है उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। दो लेयर ऑफ प्लूरा है मान लो, तो आपस में वो टकरा सकता है, रब हो सकता है, तो उसको वो रबिंग नहीं होने देगा, वो लुब्रिकेंट करेगा। तो ये हो गया। एंड सेकेंड वन इज़ क्रिएटिंग द निगेटिव प्रेशर कॉल इंट्राप्लूरल प्रेशर विद इन इंट्राप्लूरल स्पेस। ये निगेटिव प्रेशर भी बनाता है, अगर अंदर निगेटिविटी नहीं होगी तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन आएगा कैसे। ओके, अब प्लूरल कैविटी in abnormal condition, in some pathological condition the pleural cavity is expand with the accumulation of air। जो प्लूरल कैविटी है वो एक्सपांड करता है, एयर का एक्यूमुलेशन होता है। तो और एयर का होना क्या चाहिए जनरल वे में, जनरल लोगों में इंट्राप्लूरल फ्लूइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर एयर का एक्यूमुलेशन हुआ दैट विल बी अ प्रोसेस ऑफ न्यूमोथोरेक्स। एंड अगर वाटर का एक्यूमुलेशन हुआ दैट हाइड्रोथोरेक्स, एंड ब्लड का हुआ तो हीमोथोरेक्स, और पस का हुआ तो पायोथोरेक्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।